इमोशंस आर फैसिनेटिंग। ये हमारी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और साथ ही हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हुए हमारी ओवरऑल वेलबींग को डिसाइड करते हैं। ये ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन से फॉर्म होते हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक ऐसा पहलू है जो कि हम आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इन सब को प्रभावित करते हुए हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जैसे कि थॉट्स, मेमोरीज एंड बिलीफ, इनके साथ साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, चाहे कोई भी इवेंट हो, कोई सिचुएशन हो या दूसरों के द्वारा दी गई कोई भी प्रतिक्रिया, इन सब से ये ट्रिगर हो सकते हैं। हर एक इमोशन का स्पेसिफिक पर्पज होता है और ये हमें डिसीजन लेने में, दूसरों से बातचीत करने में और उन्हें समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और जिनमें इमोशनल मैच्योरिटी होती है, जैसे कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, उन्हें लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने में, हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में और इन्हें कंट्रोल करके अपनी पर्सनल ग्रोथ में यूज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इमोशंस पैलेट पर रंगों की तरह है और इमोशनल मैच्योरिटी ये जानना कि उन्हें एक हारमोनियस पेंटिंग में कैसे बदला जाए। इमोशंस से इमोशनल मैच्योरिटी तक का सफ़र खुद में बहुत डेप्थ है। इमोशंस जैसे कि खुशी, गम, गुस्सा और डर, ये हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि हम अपने इमोशंस को समझकर उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसमें खुद को समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना शामिल है। ये एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन वाला प्रोसेस है जो कि ज़िंदगी में हमें एम्पैथी, लर्निंग और ग्रोथ में हेल्प करके हमें ज़्यादा समझदार, टॉलरेंट और खुद पर भरोसा करना सिखाता है। इसका जो समय है वो व्यक्ति से व्यक्ति तक अलग हो सकता है। ये किसी स्पेसिफिक एज से जुड़ा नहीं होता है, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि लाइफ के एक्सपीरियंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और लर्निंग से डेवलप होता है। कुछ लोग इसे बहुत अर्ली एज में अचीव कर लेते हैं, जबकि दूसरे इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं। जनरली एडोलसेंस या यंग एडल्टहुड के दौरान इंडिविजुअल अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप करते हैं। इस समय पर उन्हें लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखने को मिलता है, जैसे कि रिलेशनशिप्स, एकेडमिक चैलेंजेस और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके थ्रू व्यक्ति अपने इमोशंस को समझकर उन्हें इफ़ेक्टिवली मैनेज करने की स्किल्स सीखते हैं। लेकिन कुछ लोगों में इसको अचीव करने में ज़्यादा समय लग सकता है और कुछ लोग कभी भी फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज अपब्रिंगिंग, पर्सनालिटी ट्रेट्स और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। लेकिन इसका ना होना कई तरह के इश्यूज क्रिएट कर सकता है, जैसे कि इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। इसकी कमी के कारण व्यक्ति दूसरों के इमोशंस को समझने में और उनके साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने में कामयाब नहीं हो पाता है। इससे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इम्पल्सिव बिहेवियर, इसकी वजह से व्यक्ति इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा सकता है, जैसे कि अग्रेसिव रिएक्शंस, पुअर डिसीजन मेकिंग और इम्पल्सिव एक्शंस। ये बिहेवियर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लीगल इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सोशल आइसोलेशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट इश्यूज, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी इफेक्ट करता है। व्यक्ति जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती है या चैलेंजेस के सामने इमोशनली ओवरवेल्म हो जाता है और इफ़ेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजी ना होने के कारण स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसकी कमी की वजह से जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का ना होना वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है और करियर ग्रोथ में रुकावट बन सकता है। लो सेल्फ एस्टीम, इससे व्यक्ति अपने इमोशंस को हैंडल करने में असफल होने के कारण अपने जो सेल्फ एस्टीम है उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ में कमी आती है जो कि ओवरऑल वेलबींग को भी इम्पैक्ट करती है। इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस या मैच्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कुछ अहम चीज़ें हैं जो आप अपने आप के लिए कर सकते हैं।
जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को समझना शुरू करें, अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें और उन्हें एनालाइज करें। सेल्फ या इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स, जैसे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करना, इसको मैनेज करने की टेक्निक सीखें, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। गुस्सा, स्ट्रेस या एंजाइटी की सिचुएशन में अपने आप को संभालने की प्रैक्टिस करें। एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, उनके इमोशंस को मायने दें, उनका साथ दें, उनको मदद या सपोर्ट की जब भी ज़रूरत है तब उनकी हेल्प करें। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, सही तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें, क्लियरली और रिस्पेक्टफुली अपने थॉट्स और फीलिंग्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपनी हर एक एक्टिविटी को ध्यान से करना, ये भी इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ावा देता है। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, हर सिचुएशन से सीखना और अपने मिस्टेक से ग्रोथ करने का एक माइंडसेट रखें। हर एक अनुभव से कुछ नया सीखें और बेहतर बने। खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें, अपनी नीड्स और लिमिट्स को समझें और उन्हें रेस्पेक्ट करें। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इन प्रैक्टिस को रेगुलर तौर पर फॉलो करके आप अपने इमोशनल मैच्योरिटी में सुधार ला सकते हैं। ये प्रोसेस समय ले सकता है, इसीलिए धीरे धीरे और पेशेंस के साथ इसे फॉलो करें और अपना ख्याल रखें।